हम पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट हिस्ट्री में पार्ट 6। इसमें अभी तक हमने पढ़ा है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्कोलॉजी के अंदर इंस्क्रिप्शंस पूरी कवर हो चुकी हैं। अब आता है कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स। तो इस टॉपिक में हम कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स अ टाइप ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्स की स्टडी करेंगे जिससे हमने भारत के इतिहास का पता लगाया है। तो पहले है कॉइन्स। कॉइन हमें हेल्प करती है टू नो द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। दीज कॉइन कन्फर्म रिवाइज चेंज और एक्सटेंड द फैक्ट रिसीव फ्रॉम लिटरेरी सोर्सेज। तो ये लिटरेरी सोर्सेज को कंफर्म करने में हेल्प करती हैं। कॉइन्स अलग अलग मेटल की हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, अदर। तो फेमस कॉपर, सिल्वर, गोल्ड थे और बाकी भी थे। फॉर कन्वीनियंस ऑफ स्टडी कॉइन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडिजीनियस कॉइन्स एंड फॉरेन कॉइन्स। इंडिजीनियस कॉइन्स में सबसे पहले आता है अर्ली पंचमार्क कॉइन्स। अर्ली कॉइन्स ऑफ इंडिया पंचमार्क्ड होते थे। दे आर कॉल्ड पंचमार्क्ड क्योंकि पीस ऑफ मेटल वर पंच्ड विथ सर्टेन मार्क्स सिम्बल्स सच एज हिल्स, ट्री, फिश, बुल, एलिफेंट, क्रीसेंट एक्सेट्रा। तो अर्ली कॉइन्स जो भारत के थे वो पंच्ड मार्क कॉइन ही थे, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। ये नॉर्मली क्या है, पंच्ड मार्क होते हैं जिसमें सिंबल्स बने होते हैं पंच करके, जो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, हिल, ट्री, फिश, बुल, एलिफेंट, क्रीसेंट एक्सेट्रा। पंच मार्क्स कॉइन में कोई इंस्क्रिप्शन नहीं होता पर सिर्फ मार्क्स होते हैं। पंच मार्क कॉइन में सिर्फ मार्क्स होते हैं। द अर्लीस्ट पंच मार्क कॉइन ज़्यादातर सिल्वर के थे और कुछ कॉपर के थे। ठीक है, तो लार्जेस्ट जो अर्लियर पंच मार्क कॉइन्स थे वो किसके थे, सिल्वर के बने थे ज़्यादातर और कुछ कॉपर के थे। पंच मार्क कॉइन आर लार्जली मेड इन क्वाड्रिलेटरल, ये देख सकते हैं आप क्वाड्रिलेटरल शेप के। तो पंच मार्क कॉइन किस शेप में थे, क्वाड्रिलेटरल शेप में थे। पंच मार्क कॉइन्स कॉइन मेड ऑफ मेटल अपेयर्ड फर्स्ट इन 6th century BC, मतलब 600 BC महाजनपदा के टाइम पे पहली बार ये अफेयर हुए थे। दिस कॉइन वर इन सर्कुलेशन फॉर अराउंड 4 centuries, और 4 centuries तक ये सर्कुलेशन में रहे। तो कम से कब तक, ये महाजनपदा पीरियड से लेके 2nd century मतलब शुंग पीरियड तक चलते रहे सर्कुलेशन में पंचमार्क कॉइन्स। पंचमार्क कॉइन्स वर इशूड फर्स्ट बाय द गाइड्स ऑफ मर्चेंट, लेटर बाय स्टेट। और सबसे पहले इसे इशू करने वाले कौन थे, गाइड्स ऑफ मर्चेंट, और बाद में इसे स्टेट भी करने लगे थे। ठीक है, तो पंचमार्क कॉइन का इतिहास क्या है कि महाजनपदा से स्टार्ट हुए और शुंग पीरियड तक चले। अब सेकेंड है इंडो-बैक्टीरियन कॉइन। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ किंग्स एंड फिगर्स of rulers, deities, etc. was started by the Indo-Bactrian king, the ruler of Northwest India. The writings on the coin included the name of kings. देखो जैसे ऊपर हम कॉइन में देख सकते हैं, नेम ऑफ किंग लिखे होंगे और साथ में जो है उनका टाइटल लिखा होगा, उनकी पर्सनल इंटरेस्ट लिखी होंगी, रिलीजन ऑफ बिलीफ लिखी होंगी। फिगर ऑफ किंग भी इनकार्व होंगे ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द कॉइन, वाइल द फिगर ऑफ डाइटी वाज इनकार्व ऑन द बैक साइड ऑफ द कॉइन। तो इस कॉइन में क्या होते थे, राइटिंग्स होती थी और साथ में फिगर मेंशन होते हैं। आगे डाइटी की रहती थी, पीछे राजा की रहती थी, और राजा की पर्सनल इंटरेस्ट, रिलीजन, ये सब भी मेंशन रहता था। एक्चुअली दिस कॉइन that enabled us to construct the complete history of Indo-Bactrian rulers। तो इसी कॉइन से हमने जो इंडो-बैक्टीरियन रूलर की कंप्लीट हिस्ट्री को डिसफेयर किया है। द क्लासिकल राइटर्स रिफर्ड टू ओनली 4 और 5 इंडो-बैक्टीरियन रूलर, और क्लासिकल राइटर्स ने जो 4 और 5 आपके इंडो-बैक्टीरियन रूलर के बारे में ही मेंशन किया था। और अगर ये कॉइन्स नहीं होते तो हम इंडो-बैक्टीरियन रूलर्स के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती। बिसाइड दिस जो इंडो-बैक्टीरियन रूलर थे ये फर्स्ट थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने इशू किया था, तो इंडो-बैक्टीरियन रूलर। दीज वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन। इंडो-बैक्टीरियन कॉइन जो है पोजेस हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस इन मैनी वेज एंड अल्टीमेटली हैड अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया कॉइनेज। अब है सी, सिंथियास मतलब सखा, परथिनाज मतलब पल्लवा, एंड कुशाना कॉइन्स। आफ्टर इंडो बैक्टीरियंस नॉर्थ वेस्ट पे रूल किया था कि उन्होंने सकाज ने, जिन्हें सिंथियाज भी कहते हैं, पल्लवा मतलब परथियन भी कहते हैं, और कुशानाज इन्होंने रूल किया था। और उन्होंने इशू किए कॉइन्स इन द एनोलॉजी ऑफ इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स। दीज कॉइन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ सका, पल्लवाज एंड कुशानाज। और जो एग्जिस्टेंस है ऑफ मलावाज योद्धेज, उत्तराखंड में भी योद्धेज, मलवा योद्धे एंड मित्रा रूलर ऑफ पांचाला, इसकी जो जानकारी मिलती है हमें इन कॉइन से ही मिलती है। कौन से 3 रूलर्स हैं जिनके बारे में हमें कॉइन्स के द्वारा ही जानकारी मिलती है, तो वो है मालावा योद्धे और मित्रा रूलर ऑफ पांचाला। ठीक है, मालवा नहीं है, मलावास
योद्धे और मित्रा रूलर ऑफ पांचाला। मलावा, योद्धे और मित्रा रूलर ऑफ पंचाला, इनसे जो है जानकारी मिलती है एग्जिस्टेंस ऑफ दीज किंगडम। फर्स्ट ऑफ ऑल सका त्राप रुद्रमन 130 से लेके 50 एडी तक इन्होंने जो है कॉइन्स इशू किए थे जो कि संस्कृत में थे। संस्कृत के कॉइन सबसे पहले किसने इशू किए हैं? रुद्रमन ने, वही जिसने गिरनार जूनागढ़ का सुदर्शन लेक का कंस्ट्रक्शन किया, उन्होंने ही जो है संस्कृत में कॉइन जो है स्टार्ट किए थे फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर सत्यवाना रूलर जो थे उन्होंने जो कॉइन थे उनके नॉर्मली जो थे कॉपर के, ब्रॉन्ज के और पोटीन के थे, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड पोटीन। तो जो ये सत्यवानास थे इनके कॉइन्स 3 तरह के मेटल्स में थे, कॉपर, ब्रॉन्ज और पोटीन। पोटीन क्या है? ये एक अलॉय है जो कि मिक्सचर है कॉपर, टिन और लेड का, और ये सिल्वर की तरह दिखता है। पोटीन क्या है? एक अलॉय है जिसमें किसका मिक्सचर है? कॉपर, टिन और लेड। कॉपर, टिन और लेड। पोटीन मतलब कॉपर, टिन और लेड, इसका मिक्सचर है, और ये सत्यवाना यूज़ कर देते हैं पोटीन, कॉपर, ब्रॉन्ज। फिर है द कुशाना रूलर्स वर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया जिन्होंने इशू किए थे गोल्ड कॉइन्स रेगुलरली ऑन लार्ज स्केल। अमंग गोल्ड कॉइन्स ऑफ एंशिएंट रूलर्स ऑफ इंडिया द गोल्ड कॉइन ऑफ कुशान रूलर कंटेन द मोस्ट प्योरिटी। तो सबसे प्योर जो है गोल्ड किन की थी? कुशान के थे, उन्होंने लार्ज स्केल में इशू किया था। फिर उसके बाद आते हैं डी गुप्ता रूलर्स। गुप्ता रूलर्स ने भी इशू किए थे लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अमंग गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता वन वॉज द फर्स्ट रूलर हु फर्स्ट ऑफ ऑल इश्यूड द गोल्ड कॉइन। ही इश्यूड 2 टाइप्स ऑफ कॉइन, पहला है किंग क्वीन टाइप और चंद्रगुप्ता कुमारा देवी टाइप। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन इशू किए थे। ओनली 1 टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन, उसने ही इश्यूड ओनली 1 टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन जो था किंग क्वीन टाइप और चंद्रगुप्ता कुमारा देवी टाइप। तो इन्होंने सिर्फ एक टाइप का गोल्ड कॉइन इशू किया था जिसका नाम क्या था? किंग क्वीन या फिर चंद्रगुप्ता कुमारा गुप्ता कॉइन। फिर ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन ऑफ समुद्रगुप्ता के गोल्ड कॉइन है जो कि गरुड़ टाइप है, धनुर्धारी टाइप, आर्चर टाइप, एक्स टाइप, अश्वमेधा टाइप, व्याघ्रना टाइप, टाइगर किलिंग एंड वीणा वदना मतलब फ्लूट प्लेइंग टाइप। ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन ऑफ चंद्रगुप्ता 2 हैं, विक्रमादित्य, अश्ववराही टाइप, चात्राधारी टाइप, चक्र विक्रम टाइप। ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन ऑफ कुमारगुप्ता 1 क्या है? खड़ा गधारी टाइप, गजारोही टाइप, गजारोही सिंही हता टाइप, कांग निहत्ता टाइप मतलब राइनोसोरस स्लेयर टाइप, कार्तिकेय टाइप, अपरातिघा मुद्रा टाइप। तो इससे ना हम ये समझ सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त वन थे उसने तो राजा रानी वाला गोल्ड कॉइन निकाला था, मतलब हर एक रूलर ने गुप्ता किंगडम में अपना अलग टाइप का कॉइन निकाला। पहली बात हम ये डिसफेयर करते हैं। दूसरी बात ये है कि चंद्रगुप्त वन ने जो है राजा रानी वाले गोल्ड कॉइन निकाले थे जिसमें कुमारा देवी उनकी रानी और चंद्रगुप्त वन वो खुद थे। फिर उसके बाद जो समुद्रगुप्ता है वो उन्होंने अपनी स्किल्स से रिलेटेड अपने कॉइन निकाले, जैसे कि वो वीणा बजाते थे तो वीणा वदना टाइप, और वो जो थे उन्होंने जो है क्या कहते हैं टाइगर को माला था तो व्याघरण टाइप, अश्वमेधा यज्ञ कराए होंगे तो उसके टाइप, और वो काफ़ी अच्छे जो हैं आप कह सकते हैं कि लड़ाका थे, तो उनको बहुत सारे हथियारों को चलाने का वो था नॉलेज, तो इसलिए डिफरेंट उनके हथियार हो गए, गरुड़ टाइप, धनुर्धरी मतलब आर्चर, एक्स, इस तरह से था। और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त 2 की बात कर दें तो चंद्रगुप्त 2 को विक्रमादित्य भी कहते हैं, और उन्होंने भी जो इसी टाइप के चलाए हैं, छत्राधिपति अपने आप को मतलब टाइटल्स, वो अपने टाइटल्स पे दिए उन्हें, चक्रवर्ती, छत्राधिपति, इस तरह से उन्होंने अश्वरोही टाइप, तो ये इनके कॉइन्स हैं। फिर कुमारगुप्ता 1 है, इन्होंने भी अपने को गजरोही मतलब उन्होंने हाथी पे सवारी करी, राइनोसोरस को मारा, तो इस तरह के उन्होंने अपने वही है अपने आप को क्या कहते हैं इलिस्ट्रेट करते हुए उन्होंने कॉइन्स निकाले। तो इस तरह से इन सारे राजाओं ने अपने कॉइन्स निकाले। अमंग द गुप्ता रूलर्स चंद्रगुप्ता 2 विक्रमादित्य कॉइन वर द फर्स्ट रूलर हु इशूड सिल्वर कॉइन। तो वेरी इंपॉर्टेंट सिल्वर कॉइन के बारे में, इन सब ने गोल्ड कॉइन करा था पर सिल्वर कॉइन सबसे पहले किसने इशू किया था? चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य ने सिल्वर कॉइन को इशू कराया था सबसे पहले। फिर अमंग द गुप्ता रूलर रामागुप्ता वॉज द फर्स्ट हु इशूड कॉपर कॉइन। फिर रामागुप्ता आए थे बाद में, वो ही वॉज द फर्स्ट टू इशू कॉपर कॉइन। तो अगर पूछेंगे कि गुप्ता एरा में सबसे पहले सिल्वर कॉइन किसने इशू कराया था तो वो है चंद्रगुप्ता 2।
और सबसे पहले कॉपर कॉइन किसने कराए थे, वो है रामागुप्ता। द गोल्ड कॉइन को गुप्ता रूलर को दिनार कहते थे और सिल्वर कॉइन को रूपक कहते थे। ये अलग इम्पोर्टेंट टर्म है कि गुप्ता रूलर के कॉइन्स को क्या कहते थे, दिनार। गोल्ड कॉइन को दिनार कहते थे और रूपक कहते थे, रुपया का रूपक सिल्वर कॉइन को। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एंड बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, इंडिया करेंसी हैव सफर्ड अ बैड फेज। बहुत गंदा फेज था। इट इज़ एविडेंट दैट वी गेट फ्यू कॉइन्स ऑफ द सक्सीडिंग डायनेस्टी इन नॉर्थ इंडिया एज वेल एज साउथ इंडिया। तो हम कह सकते हैं गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन के बाद कॉइन्स की कंडीशन जो है डिक्लाइन हो गई थी। फिर इसके बाद आ गया फॉरेन कॉइन्स। फॉरेन कॉइन्स में जो है द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स ऑफ रोमन एम्परर आर फाउंड एट वेरियस पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। रोमन एम्पायर के जो हैं गोल्ड और सिल्वर कॉइन साउथ इंडिया में बहुत सारी जगह है, जैसे कि अरिकमेडू किसे कहते हैं, पौंडीचेरी को, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अरिकमेडू कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन जगहों पे जो है गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स ऑफ रोमन एम्परर मिले हैं। दीज कॉइन्स आर ऑफ द पीरियड रोमन एम्परर अगस्तस के टाइम का है, एंड टिबेरियस और अगस्तस के टाइम का है। अगस्तस कब है, 27 BC से लेके 14 AD तक, और टिबेरियस कब है, 14 से 37 AD में। फिर इसके ये थ्रो करता है कि ट्रेड रिलेशन थे भारत और रोमन एम्पायर के बीच, ट्रेड रिलेशन थे। अब बात कर लेते हैं हम मॉन्यूमेंट्स की। क्या था, अभी हमने क्या पढ़ा, कॉइन्स। अब कॉइन्स के बाद हम बात कर रहे हैं मॉन्यूमेंट्स की। अंडर द मॉन्यूमेंट्स आते हैं आर्टिस्ट के वर्क, जैसे कि आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग हो गई, आर्टिफैक्ट हो गया। अब पहले आता है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट के अंदर क्या हुए, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे कि पॉटरी हो गया, टूल्स ऑफ स्टोन, मेटल, कॉपर, आयरन। ऑब्जेक्ट्स आर ऑल इन द क्लास ऑफ थिंग्स मेड बाय मैन। इससे उसे आर्टिफैक्ट करते हैं। आर्टिफैक्ट क्या है, जो चीज़ें आदमी के द्वारा बनी हैं उन्हें आर्टिफैक्ट करते हैं। थ्रू द स्टडी ऑफ मॉन्यूमेंट वी नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, विच दैट दिस इट थ्रोज लाइट ऑन रिलीजियस सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंसर्न टाइम। अब जो मॉन्यूमेंट्स है उसके अंदर पहला आता है इंडिजीनियस मॉन्यूमेंट। मतलब जो भारत के अंदर के मॉन्यूमेंट, भारत वालों ने बनाए, भारत में बनाए, सबने तो भारत ही में बनाए, पर जो भारत के अंदर है। द एक्सकेवेशन ऑफ हरप्पा, मोहनजोदारो एक्सेट्रा रिवील कि 5 मिलियन ईयर्स एगो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, एंड इट इज़ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट वी बिगेन टू टॉक अबाउट द सिविलाइजेशन इन इंडिया प्रायर टू वैदिक आर्यंस। Excavation of Atranjikhera indicate that Ganga Valley of India has use of iron begun at 1000 BC। 1000 BC में गंगा वैली में आयरन स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ से मिला हमें जानकारी, अतरंजीखेरा के एक्सकेवेशन से। एक्सकेवेशन ऑफ अतरंजीखेरा के एक्सकेवेशन से हमें पता चला कि गंगा वैली सिविलाइजेशन में आयरन का इस्तेमाल 1000 BC से स्टार्ट हुआ। एक्सकेवेशन ऑफ वेरियस साइट्स ऑफ साउथ इंडिया शो मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि डिफरेंट ट्रेड थे बिटवीन साउथ इंडिया एंड रोम। फिर द अर्लीस्ट टेम्पल फाउंड इन इंडिया कौन से हैं, अर्लीस्ट टेम्पल हैं 10 अवतारा टेम्पल जो देवगढ़ में है, ललितपुर यूपी ऑफ गुप्ता पीरियड। इट इज़ अ टेम्पल ऑफ नागरा स्टाइल। ठीक है, नागरा स्टाइल का ये टेम्पल है, ये अर्लीस्ट टेम्पल है, और इसका नाम क्या है, 10 अवतारा टेम्पल देवगढ़ में है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी। देवगढ़ ललितपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी, देवगढ़ ललितपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी, देवगढ़ ललितपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में क्या है आपका टेम्पल है, 10 अवतारा टेम्पल। ये अर्लीस्ट टेम्पल है जो कि गुप्ता ने बनाया था, और नागरा टाइप है ये। फिर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल ऑफ नागरा स्टाइल कौन सा है, लिंगराजा टेम्पल, जो कि है भुवनेश्वर उड़ीसा में, और 11वीं सेंचुरी में बनाया था बाय केसरी किंग। किसने बनाया था, केसरी किंग। लिंगराजा टेम्पल का है भुवनेश्वर में, ये भी अर्लीस्ट एग्जाम्पल है नागरा स्टाइल का। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल द्रविड़न स्टाइल का कौन सा, बृहदेश्वर या राजराजेश्वर टेम्पल तंजौर में, जो चोला रूलर राजा वन ने बनाया था। चोला रूलर राजा वन ने बनाया था बृहदेश्वरा या राजराजेश्वरा टेम्पल। ये कौन सा है, द्रविड़न स्टाइल का टेम्पल है। इसका हमने इंस्क्रिप्शन पढ़ा था पीछे, आपको याद हो कि राजा वन ने एक इंस्क्रिप्शन बनाया था, इसका नाम है राजा तंजौर इंस्क्रिप्शन, जब इन्होंने जो है श्रीलंका को जीता था, एनेक्सेशन ऑफ नॉर्दर्न श्रीलंका पे। राजा और ये चोला किंग है। ठीक है, राजा कौन है, राजा वन चोला किंग है। तो इन्होंने कौन सा टेम्पल बनाया, बृहदेश्वरा राजराजेश्वरा टेम्पल उड़ीसा, और है ये कहाँ, तंजौर में। फिर एर्लीस्ट स्टैचू फाउंड इन इंडिया, स्टैचू फाउंड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि स्टोन स्टैचू है ऑफ अ डांसर फाउंड फ्रॉम हरप्पा। ब्रोंज स्टैचू ऑफ न्यूड वुमेन डांसर फाउंड इन मोहनजोदारो। ब्रोंज स्टैचू न्यूड वुमेन की
मोहनजोदारो में। अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग जो है हमारे लिथिक पेंटिंग्स मिलती हैं, स्टोन पेंटिंग, और भीमबेटका केव का है अर्लीस्ट एग्जाम्पल, भीमबेटका केव, रायसेना डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। और तो इस तरह से हम बात करें तो अर्लीस्ट टेम्पल का एग्जाम्पल नागरा स्टाइल का कौन सा, देवगढ़। और द्रविड़ का बेस्ट एग्जाम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि तंजौर में है, राजा राजावत ने बनाया है। और उसके बाद जो अर्लीस्ट स्टैच्यू की बात करें तो ये जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की है, मोहनजोदारो की, और हड़प्पा की न्यूड वुमेन। और अर्लीस्ट पेंटिंग की बात करें तो भीमबेटका है। अब है फॉरेन मॉन्यूमेंट्स की। बिसाइड इंडिया सम ऑफ द मोन्यूमेंट्स फाउंड साउथ ईस्ट एशिया में भी हैं, और इससे पता चलता है कि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। फॉरेन मोन्यूमेंट हमने जाके फॉरेन लैंड में जो बनाए, तो दीज मोन्यूमेंट्स आर फाउंड मेनली इन फ्रॉम इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में क्या क्या है, इंडोनेशिया के आइलैंड्स कौन कौन से हैं, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया में, ठीक है, जावा, सुमात्रा, बाली, बोरिनो एक्सेट्रा आइलैंड्स इंडोनेशिया के, उसमें जो है आपको मिलता है मोन्यूमेंट्स। फिर मलाया मलेशिया में, काम्बुज कंबोडिया, श्याम थाईलैंड को कहते हैं, चंपा वियतनाम को कहते हैं, और स्वर्ण भूमि बर्मा को कहते हैं। तो यहाँ पे जो है मिलता है। अमॉन्ग दिस मोन्यूमेंट्स नोटेबल आर ए बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ बोरोबुदुर, जावा आइलैंड, इंडोनेशिया। तो पहला मॉन्यूमेंट कौन सा है, बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ बोरोबुदुर, जावा आइलैंड, इंडोनेशिया का। ये बिल्ड किया गया था रूलर ऑफ शैलेंद्र डायनेस्टी, जो कि है श्री विजय एम्पायर के, जावा सुमित्रा के, इन 8th सेंचुरी। द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, बोरोबुदुर, जावा आइलैंड, इंडोनेशिया में। और ये शैलेंद्र डायनेस्टी के श्री विजया एम्पायर में बनाया गया था। फिर वैष्णव टेम्पल ऑफ अंगोर वट, कंबोडिया में अंगोर वट का जो है टेम्पल है, जो कि सूर्य वर्मा ने बनाया था 1113 से 45 AD में, और द रूलर ऑफ कुंडिया डायनेस्टी ऑफ काम्बुज 12th सेंचुरी में। फिर तीसरा है आनंद पगोड़ा, बुद्धिस्ट टेम्पल है ऑफ पगान और ब्रह्मा, नाउ नोन एज म्यांमार। इसे बनाया था क्यानजिथा या फिर त्रिबुधवादित्य, सक्सेसर ऑफ पंगन रूलर अनिरुद्ध, 11th-12th सेंचुरी में। आनंद पगोड़ा, ठीक है, बुद्धिस्ट टेम्पल है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल कौन सा है, बोरोबुदुर, जावा आइलैंड, इंडोनेशिया में। और वैष्णव टेम्पल अंगोर वट कंबोडिया में बना है, जो कि काम्बुज डायनेस्टी ने बनाया था।